नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी में हम पिछली क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में एक ग्रंथि के बारे में जानेंगे, एक अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। और स्टूडेंट, उस ग्रंथि का नाम होगा गोनेडस ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं जनन ग्रंथि। स्टूडेंट, जब हम जनन ग्रंथि की बात करते हैं तो जनन ग्रंथि में एक होता है जी मेल और एक होती है फीमेल। मेल के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है टेस्टिस। और फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ये जो टेस्टिस होता है, क्योंकि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनसे हमेशा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इस टेस्टिस से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ऐसे ही जब मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल की ओवरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। हिंदी में इंग्लिश में सेम है, दिस इज प्रोजेस्टेरोन एंड दिस इज एस्ट्रोजन एंड दिस इज टेस्टोस्टेरोन। देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आइए हम इसको जानते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। स्पर्म फॉर्मेशन, जो शुक्राणु का निर्माण करता है मेल में, वो कौन करता है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ही करता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, इट्स ब्रिंग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं, यह है पुरुषों में लैंगिक लक्षण दर्शाता है। पुरुषों में लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे पुरुषों की आवाज का भारी होना, उनके दाढ़ी मूछें आना, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं फीमेल की बात करता हूं स्टूडेंट, फीमेल में दो हार्मोन्स रिलीज होते थे, एक होता था एस्ट्रोजन। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो काम मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करता है वही काम फीमेल में कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स करता है। देखिए, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, दिस इज टेस्टोस्टेरोन एंड दिस इज प्रोजेस्टेरोन। नाम सेम सा लग रहा होगा, बट जो काम टेस्टोस्टेरोन मेल में करता है वही काम फीमेल में कौन करता है? एस्ट्रोजन। तो मैं ये कह सकता हूं कि फीमेल में फंक्शन क्या होता है? फीमेल में बनते हैं ओवा एग, और इसको कहते हैं जी अंडाणु का निर्माण। और इट्स ब्रिंग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। जो फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स दर्शाता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जैसे लड़कियों की आवाज का, फीमेल की आवाज का पतला होना, उनके दाढ़ी मूछे ना आना, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जी प्रोजेस्टेरोन। देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन होता है माय डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है। फीमेल के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, जब स्त्री गर्भ से होती है तो उसकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, जितने भी बदलाव आते हैं, वो मुख्य रूप से इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने
गोनेडस ग्लैंड जनन ग्रंथि के बारे में जाना, अंतःस्रावी के ग्रंथि के बारे में जाना, तो अगली क्लास में फिर एक ऐसी ही नई ग्रंथि के साथ आपके साथ मिलन होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा साइंस की आपकी सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।